तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिड पॉइंट थ्योरम का ही सेकंड थ्योरम, जिसको हम बोलते हैं कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है? कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम मतलब मिड पॉइंट थ्योरम का उल्टा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कहा जाता है कि कोई एक ट्रायंगल है जहां पर ट्रायंगल में किसी एक साइड से उसका कोई एक मिड पॉइंट है जिसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जहां पे वो कट कर रहा है, जहां वो कट कर रहा है, ये वाला पॉइंट भी मिड पॉइंट होगा। ये हमें प्रूफ करना होता है। इसमें यहाँ पे दिया क्या होता है कि एक मिड पॉइंट होता है और जो ये लाइन है मतलब EF वो BC के पैरेलल है। तो यहाँ पे जो गिवन होता है, पहला क्या गिवन है कि E इज मिड पॉइंट ऑफ AB, और दूसरा क्या गिवन है कि जो EF है वो BC के पैरेलल है। ठीक है, और जब पैरेलल है तो हाफ भी होगा। टू प्रूफ क्या करना है, यहां हमें प्रूफ करना होता है कि जो F है वो भी क्या है, F इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ AC। AC का मिड पॉइंट क्या है, F है। ये हमें प्रूफ करना है। तो ये करने के लिए हमें करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, सेम वही चीज होगा कि कोई एक लाइन ड्रॉ करो जो AB के पैरेलल हो और उसको प्रोड्यूस कर दो, उसको हम M पे मिला देंगे। तो ड्रॉ CM पैरेलल टू AB, ठीक है, एंड प्रोड्यूस्ड EF टू मीट एट M। ठीक है, चलो, तो ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि ये भी मिड पॉइंट है। और ये मिड पॉइंट प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये वाला स्केल को दिखाना होगा। अगर हम ये स्केल को दिखा दें तो ये क्या हो जाएगा, ये मिड पॉइंट हो जाएगा। अब ये स्केल को हम कैसे दिखाएंगे उसी को हमको यहाँ पर समझना है। देखो, जैसे ये वाला क्या है, इसके पैरेलल है, और ये क्या है, इसके पैरेलल, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम तो हो ही जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। अब देखते हैं कैसे किया जाएगा इसको टू प्रूफ। Given that from construction AB parallel to CM and EF parallel to BC, और इसी को लिख सकते हैं हम लोग EM पैरेलल टू BC। ये वाला इसके पैरेलल, और जब AB CM के पैरेलल होगा तो क्या इसको हम लिख सकते हैं EB पैरेलल टू CM। तो जब ये वाला इसके पैरेलल है और ये वाला इसके पैरेलल है तो हम इसे कह सकते हैं क्या कि BCME इज पैरेलल। और जब ये हम प्रूफ कर देंगे कि ये पैरेललोग्राम है तो हम लिख सकते हैं क्या, BC इक्वल्स टू AM एंड CM इक्वल्स टू B। ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन। बट गिवन दैट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि AE जो है वो B के बराबर है, इसके बराबर है, B के बराबर है।
ये सेकंड इक्वेशन। तो इन दोनों इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हम लिख सकते हैं कि Cm a के बराबर है। Cm क्या है, a के बराबर है। ये हमारा थर्ड इक्वेशन। आओ अब लेते हैं ये और ये ट्रायंगल। इन ट्रायंगल AEF एंड ट्रायंगल FCM, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो AE है वो CM फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। और दूसरा क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। तो एंगल AFE इज इक्वल्स टू एंगल CFM, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वाला इसके इक्वल हो गया, ये वाला इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल, ठीक है। चलो तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल EAF इज इक्वल्स टू FCM, इसको बोल सकते हैं अल्टरनेट एंगल। इसे क्या बोल सकते हैं, अल्टरनेट एंगल। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ट्रायंगल AEF कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल FMC, किस नियम से, एंगल साइड रूल से। तो यहाँ पर हम CP से कर सकते हैं, ये वाला इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल। ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, मतलब क्या हो गया कि F इज मिड पॉइंट। तो हम लिख सकते हैं AF इक्वल्स टू FC and EF equals to FM by CT से। Therefore F is mid point of AC। ये हमको यहाँ पर प्रूव करना था। तो सिंपली हम कह सकते हैं जो कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम है ये हमें ये बताता है कि ट्रायंगल में अगर किसी एक साइड से कोई मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की गई है और वो तीसरे के पैरेलल है, तो जो पॉइंट मीट करेगा यहाँ पर यानी कि F, ये भी क्या होगा, AC का मिड पॉइंट होगा। यही है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम।